हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 किया था हमने, मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ा था। क्या थी डेफिनेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनरली एक ही जीन के मिनिमम 2 एलील्स होते हैं। अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हैं तब उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, और ये नॉन मेंडेलियन होते हैं, यानी कि मेंडल के लॉ से डेविएशन शो करते हैं या मेंडल के नियमों से विचलन प्रदर्शित करते हैं। बस में हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इसके अंदर एग्जाम्पल होता है। हमारे अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये जो ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इनके आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर किया गया है। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए भी और बी भी, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, या फिर होता तो है तो उसको बोलते हैं कैपिटल एच एंटीजन। और एंटीबॉडी हमने देखा था कि एंटीबॉडी इस तरह से डिज़ाइन करती है हमारी बॉडी कि वो अपने ही सेल के एंटीजन के खिलाफ कभी भी काम नहीं करेगी। तो ए के पास में जो एंटीबॉडी थी वो बी के अगेंस्ट काम कर सकती है लेकिन ए के अगेंस्ट नहीं करेगी। बी के पास में जो एंटीबॉडी थी वो ए के अगेंस्ट काम कर सकती है लेकिन बी के अगेंस्ट नहीं करेगी। ए बी के पास में एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। ओ के पास में एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। तो चलिए आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए, तो मान लेते हैं ये कोई रिसिपिएंट है, यानी कि ग्राही, जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। कोई रिसिपिएंट है यानी कि कोई ग्राही है, ठीक, ये कोई बंदा है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। इसकी ये रही ब्लड की बोतल। ओके, चलिए, तो ये है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है और इसके बगल में ही एक और कोई हट्टा कट्टा सा आदमी लेटा हुआ है जो इसको ब्लड दे रहा है। अब इस बेचारे को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, ऐसे ही ब्लड ग्रुप चढ़ाने लग रहे हैं, किसी का भी ब्लड किसी का भी दे दिया, क्योंकि जब तक ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक किसी का ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ा देते थे। तो उसमें से बेचारे जो भाग्यशाली होते थे वो बच जाते थे, और जो बेचारे लकी नहीं होते थे वो बेचारे निकल लेते थे। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, फिर उसके बाद में पता चला कि हम लोग किसका ब्लड किसको दे सकते हैं। चलिए, तो हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये दो भी बंदे हैं, जिसमें से एक है हमारा रेसिपिएंट जो क्या कर रहा है, ब्लड ले रहा है। एक है हमारा कौन बच्चों, डोनर, जो क्या कर रहा है, ब्लड दे रहा है। किसको दे रहा है, इस वाले इंडिविजुअल को। ओके, चलिए इसको नाम भी दे देते हैं, ये मान लेते, चलो हमारा ये हो गया भैया चिंकू भाई। तो चिंकू भाई को जो ब्लड दिया जा रहा है वो इसके दोस्त पिंकू भाई से दिया जा रहा है, जो कि अवतार में। तो चिंकू जो है, इसको इसका जो ब्लड ग्रुप है वो हमें पता है लेकिन इस बेचारे को नहीं पता। तो मान लेते हैं इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैपिटल ए है। अच्छा, जो डोनर है यानी कि जो पिंकू है, इसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, इनको नहीं पता है, हमें पता है, हाइपोथेटिकल है। चलिए, तो जो चिंकू है इसका ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए है तो यानी कि इस पास में जो एंटीबॉडी होगी बच्चों कैसी होगी, बताओ जल्दी, कैसी होगी, जो किसके अगेंस्ट काम करेगी, बी के अगेंस्ट काम करेगी। ओके, जिसमें जो होती है किस तरह से होती है, पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। और इसके सरफेस पे क्या होगा बच्चों, जो डोनर है उसका क्या देखा जाता है, एंटीजन। उनके आरबीसी के सरफेस पर जो लगा हुआ एंटीजन है उसको देखा जाता है। तो इसके पास में जो एंटीजन था वो हमने कैसा बनाया था, कुछ ध्यान हो तो, स्क्वायर शेप का बनाया था। और हमने ये भी बताया था कि एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर जाते हैं, और एंटीबॉडी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि वो एंटीजन के साथ में कैसे हो जाए, फिक्स हो जाए, मैच कर जाए उसके साथ। और जहाँ पर मैच कर गई वहीं पर समझ लो काम खत्म। चलिए, तो ए वाले बंदे को बी वाले का ब्लड चढ़ा रहे, तो उससे क्या होगा, जो ए वाले के पास में एंटीबॉडी है, अब वो एंटीबॉडी कुछ ऐसी है जो बी वाले ब्लड के साथ में मैच कर सकती है उसके एंटीजन के साथ में। अब जैसे ये मैच कर जाती है तो देखिए फिर क्या होता है। तो इसका डायग्राम देखिए जरा कैसे बने। जो एंटीबॉडी है आईजीएम है, बताया था मैंने कि आईजीएम होती है, ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, ये रही। तो इसके पास में ये रहे इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो एंटीजन से जाके क्या करेगी बच्चों, बाइंड करेगी, लेकिन अपने एंटीजन से नहीं, दूसरे के एंटीजन से जो कि बाहर से आ रहा है। तो ये कैसी है, पेंटामेरिक फॉर्म में है, लेकिन ये अकेली पेंटामेरिक जो है कितने एंटीजन से बाइंड कर सकती है, सोचो कितने से एंटीजन से बाइंड कर सकती है,
कितनी बाइंडिंग साइट इसके अंदर प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसके पास में क्या है बच्चों? बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये आपस में जुड़ी होती है जे चेन के द्वारा। जे चेन के द्वारा ये जुड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटामेरिक फॉर्म। तो ये एंटीबॉडी किसके अंदर मिल रही है? ए वाले के अंदर। ब्लड ग्रुप किसका दे रहा हूँ? बी वाले का दे रहे हो। अब जब बी वाले का ब्लड ग्रुप दोगे तो होगा क्या? तो जो आरबीसी है हमारी, उनकी सतह पर जो एंटीजन लगे हुए हैं वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं कि वो एंटीबॉडी जो बनी हुई है यहाँ पे उसके साथ में मैच कर जाए आसानी से। तो जब ये मैच करेंगे तब देखो होना क्या है। अब हमने देखा था इसके सरफेस पर कैसा एंटीजन था बच्चों? इस तरह के एंटीजन, स्क्वायर शेप एंटीजन। तो अब देखिए इस एंटीबॉडी के साथ में आसानी से मैच कर गया, चिपक जाएगा इससे जाकर ये। ऐसे यहाँ पे एक ही सेल पर बहुत सारे एंटीजन्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ एंटीजन्स हो सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा होगा। फिर ये हो गया इसका एंटीजन, यहाँ पे भी जुड़े होंगे इसके कुछ एंटीजन, सेम ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ भी इसका एंटीजन होगा जो किसके साथ में बाइंड कर रहा होगा? एंटीबॉडी के साथ में। इसमें भी सेम ही टाइप का एंटीजन है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी हो किसके अगेंस्ट है? बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। तो ये भी यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और ये बच्चों यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों की शेप आपस में मैच कर गई, और जहाँ पे शेप मैच कर जाती है आपस में एंटीजन की और एंटीबॉडी की, तो वहाँ पे क्या होता है? वे दोनों आपस में चिपक जाते हैं और एक क्लम्पिंग शो कर देते हैं। क्लम्पिंग यानी कि आरबीसी का गुच्छा बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, क्या बोलेंगे इसको? एग्लूटिनेशन। तो होता क्या है, जब ए वाले बंदे को बी वाले का ब्लड ग्रुप दिया जाता है या ब्लड दिया जाता है, तो ए के पास में जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी एंटीबॉडी है जो कि इसके एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगी। और वो एंटीबॉडी है कैसी? पेंटामेरिक फॉर्म की है, 5 मोनोमर के उसमें इसमें मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो 5 के पास में कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये आपस में क्या करेगी? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगे हुए हैं उनसे जाके चिपक जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, उनका एक गुच्छा बन जाएगा। गुच्छा बन जाएगा यानी कि जो आपका जो ब्लड है नसों के अंदर, उसमें जगह जगह पे क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ब्लड के फ्लो में रुकावट होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, सेल तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होने से आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो बेचारा बंदा है, अब ए वाले को बेचारे को पता नहीं है किसको भी इसकी जो है ज़िंदगी कुछ ही टाइम की है। तो बी का ब्लड बेचारा ले तो रहा है, सोच रहा है बेचारा कि अच्छे फ़ायदे के लिए है, मुझको थोड़ा सा ब्लड मिलेगा तो मेरी जो ब्लड की कमी हो दूर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब बी वाले को या ए वाले को बी का ब्लड देते हैं तो उनमें एग्लूटिनेशन या ब्लड की क्लम्पिंग होने से वहाँ पे डेथ हो जाती है। डेथ कहाँ पे होगी? जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मैच कर जाएंगे। तो इसलिए हम ए वाले बंदे को बी वाला ब्लड नहीं दे सकते। इसी तरह से बी वाले को ए वाला ब्लड नहीं दिया जा सकता। ए बी वाला जो होता है उसके पास में एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन कोई सा भी आ रहा हो वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो कौन होता है? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन? ए बी ब्लड ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें हमने देखा था उसके सरफेस पे एंटीजन तो कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, हथियार दोनों हैं। उसके पास ये वाली एंटीबॉडी भी है, और उसके पास वो स्फेरिकल एंटीबॉडी भी थी बच्चों, ये वाली एंटीबॉडी तीनों उसके पास ये वाली। तो ये जो है ये गोलाकार एंटीजन के साथ में कंबाइन कर जाएगी ए वाले के साथ, ये बी वाले के साथ कंबाइन कर जाएगी। ओ ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा? क्लम्पिंग हो जाएगी और वो इंसान मर जाएगा। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे हैं वो दे तो सब कर सकते हैं, सरदाता होते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, लेकिन अगर लेने की बारी आती है तो ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि अगर वो किसी और से लेता है तो उसके पास में एंटीबॉडी दोनों है। मान लो कि तुमने ओ वाले को ए वाले का ब्लड दे दिया, अब ए वाले का दोगे तो उसके पास में ये वाली एंटीबॉडी है, तो वो क्या करेगी? उसके एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगी, ब्लड की क्लम्पिंग होगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। बी वाले को मान लो कि तुमने बी वाले का उसको दे दिया ब्लड, तो बी के पास में भी क्या है? इस तरह के एंटीजन है, और इसके पास में एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी एंटीबॉडी ओ वाले के पास, तो वहाँ भी क्लम्पिंग हो जाएगी और तुरंत उसका खेल खत्म। ए बी वाला दोगे तो उसमें 2 तरह के एंटीजन है, तो वहाँ पे दोनों तरह की एंटीबॉडी कंबाइन करके उसकी क्लम्पिंग करा देगी, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। तो तीनों ही केस में डेथ हो जाएगी। लेकिन जब ओ वाला ब्लड ग्रुप दोगे तो ओ वाले के पास में हमने देखा था
जो एंटीबॉडी होती है उस पर एंटीजन नहीं होता है, जब होता भी है तो कैपिटल एच एंटीजन उसको बोलते हैं। तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज के खिलाफ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी तभी काम कर सकती है जब एंटीजन प्रेजेंट हो। अब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कहाँ से काम करेगी। तो ओ वाले को सिर्फ ओ का ही ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। ए वाले का नहीं दे सकते, बी वाले का नहीं दे सकते, ए बी वाले का नहीं दे सकते। तो ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। चलिए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब जरा थोड़ा सा इसका चार्ट बना कर देख लेते हैं कि किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है। तो ब्लड लेने देने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रुधिर आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रुधिर आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक चार्ट की मैं हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इस साइड में हम ले लेते हैं डोनर जो ब्लड दे रहा है, और डोनर की बच्चों क्या चेक करते हैं, डोनर में क्या चेक किया जाएगा, एंटीजन। ओके। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन है, जो ब्लड ले रहा है, ग्राही, और ग्राही का क्या चेक करोगे, एंटीजन। ओके। डोनर के लिए एंटीजन और रिसिपिएंट के लिए एंटीबॉडी। तो डोनर में ब्लड ग्रुप चारों ले लेते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पर भी ले लेते हैं ए ब्लड ग्रुप, फिर बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। चलिए, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि सेम वाले जो होते हैं ब्लड ग्रुप, सेम सेम वो आपस में ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। जैसे जो ए वाला है ये अपने सेम वाले को यानी कि ए वाले को ब्लड दे सकता है, सेम है दोनों के ऊपर। साथ में जो ए बी वाला है ये सबसे ले सकता है, तो यानी कि ये ए वाले से भी ले सकता है, ये बी वाले से भी ले सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये ए बी वाले से भी ले सकता है, और ये ओ वाले से भी ले सकता है। समझ रहे हो। तो ए बी चारों से ब्लड ले सकता है, वो ए वाले से भी ले सकता है, वो बी वाले से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है। इसलिए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही। तो जो बी वाला है, ये बी वाला किस किस को दे सकता है, एक तो अपने सेम वाले को दे सकता है, अपने भाई को, बी वाले को, और साथ में ए बी वाले को दे सकता है। अब ए बी वाला जो है वो ले तो सबको सकता है क्योंकि सर्वग्राही है, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ए बी। ओके। और जो है क्या है, ये सर्वदाता है। अब ये सर्वदाता है तो क्या करेगा, ये सबको दे सकता है ब्लड। ये ओ वाले को भी देगा, ये ए बी वाले को भी देगा, ये बी वाले को भी देगा, और ये ए वाले को भी। तो ये था हमारा इसका चार्ट। तो इसकी हेल्प से आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे कि सेम वाले सेम को दे भी सकते हैं, सेम से ले भी सकते हैं। ए बी वाला सबसे लेगा, लेकिन देने की बारी आएगी तो सिर्फ ए बी को देगा। ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हो, तो सबको दे सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो सिर्फ लेगा किससे, वो ओ वाले से। तो ये था बच्चों इसका फ्लो चार्ट। ठीक है। तो अब इसकी हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, कि माँ बाप से बच्चों में ब्लड ग्रुप कैसे जाते हैं, या अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे बताएंगे, या अगर किसी जगह पर कुछ विवाद चल रहा है, मतलब दो दंपत्ति है और दोनों ही किसी एक बालक को अपने संतान बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। उसको बोलते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग। तो पैटर्निटी टेस्टिंग जो है हम डीएनए टेस्ट से भी कर सकते हैं और ब्लड ग्रुप से भी कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप से तो इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता है, लेकिन जो डीएनए टेस्टिंग होती है उससे 100% श्योर हो जाता है। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्गों की वंशावली, रुधिर वर्गों की वंशावली। चलिए, हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला केस लेकर चल रहे हम, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं कि जो फादर है यानी कि जो मेल है उसका मान लेते हैं जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और जो मदर है फीमेल
उसका भी ब्लड ग्रुप O है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए इनके जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप की क्या क्या संभावना हो सकती है, किस तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा। चलिए कराते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि उसके जो बच्चे हैं या इनकी जो हेरिडिटी किस तरह से होनी है, तो पहले इनका जीनोटाइप लिख लो। O वाले जो होते हैं ब्लड ग्रुप, इनका जीनोटाइप होता है IO। इसका भी जीनोटाइप सेम ही है, तो ये भी IO और IO। अब क्या करेंगे, हम इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। यहाँ से इन दोनों को उठाएंगे तो ये बनाएगा IO, और ये भी बच्चों IO, एक ही हो जाएगा। फिर इसका आप इसके साथ कराओगे तो ये भी बनाएगा IO। इसका इसके साथ कराएंगे तो ये भी सेम ही बनाएगा IO। और लास्ट में जब इसका इसके साथ कराएंगे तो भी ये सेम ही बनाएगा IO। तो रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, 100% O ब्लड ग्रुप वाले। समझे? तो अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप दोनों का O है तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़की हो, क्योंकि ब्लड ग्रुप कभी भी सेक्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो उनके जो बच्चे होंगे, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सन हो या डॉटर हो, तो सभी के ब्लड ग्रुप O होंगे। चलिए, तो ये तो हमारा पहला केस। चलिए फिर दूसरा केस देखते हैं। अब की बार क्या करते हैं, किसी एक को का जो ब्लड ग्रुप है वो A भी ले लेते हैं और दूसरे का ब्लड ग्रुप वो ले लेते हैं। केस नंबर 2, किसी को भी ले सकते हो आप, मदर या फादर का, क्योंकि ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो मान लेते हैं फादर का ब्लड ग्रुप A भी है और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप O। तब इनके बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले जीनोटाइप बनाएंगे IA IB, फिर इसका जीनोटाइप बनाएंगे इनकी मदर का, ये कैसा है IO और IO, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा IA और IO। फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे आपस में तो भी इसे भी बनाएगा IA IO। इसका इसके साथ कराएंगे तो IB और IO, और लास्ट में इनका और इनका तो IB और IO। ओके बच्चा, ये पेरेंटल जनरेशन है और ये एफर जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रोबेबिलिटी मिल रही है। इस पूरे को अगर हम 100% मान लें तो एक जो हिस्सा है वो कितने परसेंटेज का होगा, मान लीजिए 100 रुपये है और वो आपको 4 बंदों में इक्वली बांटने हैं, तो कैसे करेंगे, कितना कितना हिस्सा आएगा, क्या एक हिस्से में 25। तो 4 है यहाँ पे, टोटल को 100% मान लिया, तो एक जो हमारे पास में ये होगा, एक जो पार्ट होगा कितने परसेंटेज का होगा, 25%। तो ये 25%, ये 25%, कितना हो गया टोटल 50%। तो 50% जो बच्चे होंगे कैसे होंगे बच्चों, ए ब्लड ग्रुप वाले। ऐसे ही एक 25 दूसरा भी 25, दोनों मिला के 50%, और 50% कैसे होंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले। तो जब ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई फादर ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी मदर से शादी करेगा तो जो बच्चे होंगे उनमें ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और दोनों के होने के चांसेस है वो 50-50% होंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, एक तो O नहीं बनेगा और एक A भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरे में क्या करते हैं, दोनों A B ले लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है, A B। तो फादर का भी A B ब्लड ग्रुप और मदर का भी A B ब्लड ग्रुप। आपको वैसे अगर क्रॉस कराने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको इस तरह से भी करा सकते हैं, कोनेट स्क्वायर से, तो ये भी काफ़ी इजी रहता है। जो मेथड अच्छा लगता है आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इनमें आपको फीमेल को रखना है, और जो नीचे वाली है हमारी वर्टिकल लाइन उसमें फीमेल, इसमें मेल और नीचे फीमेल। तो फीमेल में जीनोटाइप यहाँ पे IA और यहाँ पे IB, यहाँ पे भी रखोगे आप तो ये हो जाएगा IA और ये क्या हो जाएगा बच्चों, IB। तो क्या करेंगे हम, एक यहाँ से उठाएंगे और एक यहाँ से उठाएंगे, दोनों को मिला के यहाँ पे रख देंगे। लेटर पहले A आना चाहिए और फिर B आना चाहिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप का क्या होगा, जीनोटाइप IA। यहाँ पे बच्चों IA और ऊपर से IB, यहाँ पे ऊपर से IA और साइड में से IB, और यहाँ पे दोनों तरफ से IB। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए ये 25% और ये 25% दोनों सेम है, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50%। यहाँ पे 50% कैसे बच्चे होंगे, AB ब्लड ग्रुप वाले।
अब यहाँ पे ये देखिए, ये 25% है और ये कैसा ब्लड ग्रुप बन रहा है, ब्लड ग्रुप ए। तो 25% जो बच्चे हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और ये कैसा बन रहा है, बी। तो 25% बच्चे कैसे ब्लड ग्रुप के होंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है बच्चों, ये था इनका क्रॉस। चलो ये और क्रॉस देखते हैं और केसेस देखते हैं, अच्छे से करते हैं आज इसको। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करेंगे आज। चलिए, तो अब की बार क्या करते हैं, अब की बार जो फीमेल है इसका ब्लड चेंज कर लीजिए। चलिए कोई भी केस ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ओके। और ये ऐसे किसी मेल से शादी कर रही है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब हमें पता है कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो ये होमोजाइगस हो सकता है आई ए, या फिर ये हेट्रोजाइगस हो सकता है आई ए आई ओ। तो आप क्या करोगे, दोनों के साथ में इसका क्रॉस करा के देखोगे और उनको कंबाइन करके फिर प्रोबेबिलिटी बताओगे कि बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं होमोजाइगस कंडीशन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए आई, ऊपर क्या रहना है, आई ए बी ही रहना है। यहाँ से इनको ऊपर से हटा देते हैं और लेटर लेते हुए चलते हैं इसमें से, लेफ्ट साइड में से ऊपर से। चलिए बताइए क्या क्या होगा, यहाँ से ए और यहाँ से ए, दोनों पे ए, फिर यहाँ से बी और यहाँ से ए बी, फिर यहाँ से ए और यहाँ से ए, दोनों पे ए, उसके बाद यहाँ से ए और वहाँ पे बी, तो ये ए बी। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर ये और ये 25-25 यानी कि 50% जो बच्चे बनेंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले। और ये दोनों ये कैसे होंगे, 50% बी ए ब्लड ग्रुप वाले। और ये कब होगा, जब पेरेंट में से कोई एक में जिसमें ब्लड ग्रुप मिल रहा है उसका ब्लड ग्रुप जो ए है वो कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस। अब अगर हेट्रोजाइगस है तो देखते हैं फिर क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हेट्रोजाइगस भी लेके देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी रहनी है। चलिए, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा मेल, नीचे फीमेल। तो मेल में क्या ब्लड ग्रुप था, ए बी, तो आई बी। और फीमेल में अब हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन ले रहे हैं तो आई ए आई ओ। चलिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लेटर और यहाँ से एक लेटर उठाएंगे। तो आई ए फिर यहाँ पे आई ए आई बी, यहाँ पे आई ए आई ओ, और यहाँ पे आई बी आई ओ। चलिए फटाफट बताइए कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं यहाँ पे। ये और ये कैसा बन रहा है बच्चों, ए ब्लड ग्रुप कितना परसेंटेज बार बन रहा है, 25 तो 50% कैसा ब्लड होगा बच्चों में ए। इसकी बात करें तो एक पार्ट है 25%, तो 25% कितना होगा बच्चों, ए बी ब्लड ग्रुप। और ये भी 25 है तो 25% कितना होगा, ए बी बी ब्लड ग्रुप। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करो तो क्या हो सकता है कि जो बच्चे होंगे ए वाले भी हो सकते हैं, वो ए बी वाले भी हो सकते हैं, वो बी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला यहाँ पर नहीं बनेगा। ओके, तो सेम ही क्रॉस आप बी ब्लड ग्रुप के साथ में भी करा सकते हो। उसमें भी क्या करोगे, यहाँ पे बी वाले को लोगे तो पहले होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराओगे, फिर देखोगे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, और फिर हेट्रोजाइगस के साथ में कराओगे और फिर देखोगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। ओके, और ओ वाले में भी हम करा सकते हैं। ओ वाले में भी यहाँ पे आप क्या करोगे, होमोजाइगस कंडीशन को रखोगे और उसका एक एक करके क्रॉस कराओगे। पहले होमोजाइगस से कराओगे, फिर उसमें रिजल्ट देखोगे कि क्या आ रहा है, फिर हेट्रोजाइगस से कराओगे, फिर उसमें रिजल्ट देखोगे क्या आ रहा है, फिर कंबाइंड फॉर्म करके बताओगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते। तो ये था बच्चों ब्लड ग्रुप का हमारा आइडेंटिटी। अगर इसमें कुछ बच जाता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को बता सकते हो, मैं उसको अगले लेक्चर में लाने की कोशिश करूँगा। फिर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस में करवा नहीं सकता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है या फिर मुझे अभी और वो कराना है तो मेरे को बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।